की पुछदे हो हाल फकीरां दा, की पुछदे हो हाल फकीरां दा। समझ से परे है शिव कुमार बटालवी की लाइफ। समझ में नहीं आता वह क्यों ऐसी तमन्ना रखता था, क्यों ऐसी विश करता था कि वह जवानी में ही मर जाए। कभी वह कविता लिखता है मैनू विदा करो, और कभी वह गीत लिखता है असां ता जोबन सुते मरना, यानी कि हमने तो जवानी में ही मर जाना है। क्यों उसके जीवन में ऐसी क्या कमी थी जो वह जीना नहीं चाहता था, मरना चाहता था। ऐसा नहीं कि उसने केवल मरने की तमन्ना की या मरने की कविताएं लिखी। सचमुच में वह 36 साल की जवानी की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। असां ते जोबन रुते मरना। आखिर क्या कमी थी शिव कुमार बटालवी की लाइफ में जो वह इतनी जल्दी जवानी की आयु में ही मरना चाहता था। कितना हैंडसम था वो, कितना प्लीजिंग पर्सनैलिटी थी उसकी, कितनी नाइस लुक थी उसकी, कितनी मीठी आवाज थी उसकी। जब वह कॉलेज में जाता तो लड़कियां उससे बातें करने को तरसती, लड़कियां उस पर फिदा थी। जब वह किसी महफिल में जाता, किसी मुशायरे में जाता तो उसकी कविताएं सुनकर, उसकी शायरी सुनकर तालियों की आवाज से आसमान गूंज उठता। केवल 31 साल की आयु में उसे साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इतनी छोटी उम्र में वह पहला इंसान था जिसे यह पुरस्कार मिला। तो फिर क्या कमी थी? क्यों इतना कुछ होते हुए इतना प्यार मोहब्बत मिल रही थी उसे, सब कुछ उसके जीवन में था, फिर भी वह चाहता था कि वह जवानी में ही मर जाए। क्यों? आइए डालते हैं शिव कुमार बटालवी की लाइफ पर एक नजर। असां ते जोबन रुते मरना। शिव कुमार बटालवी के जीवन पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे उसे कोई सजा मिली हो, जैसे उसे अंगारों पर चलने की सजा मिली हो, जैसे उसे आग में तपते रहने की सजा मिली हो। क्योंकि सारा जीवन वह तपता रहा, अंगारों पे चलता रहा। जहां तक मैं समझता हूं कुछ दुख, कुछ कष्ट, कुछ पीड़ा तो उसने अपने आप पैदा किए अपने जीवन में, मगर कुछ दुख समाज ने, इस दुनिया ने उसको दी। कुछ दुख जैसे उसकी किस्मत में लिखे थे, कुछ दुख, कुछ पीड़ा जैसे परमात्मा ने उसकी तकदीर में लिखे थे। शिव कुमार बटालवी की कथा शुरू होती है बैजनाथ से, हिमाचल के एक शहर बैजनाथ से, जहां वह स्टडी के सिलसिले में किसी कॉलेज में पढ़ रहा था। बैजनाथ के मेले में उसे एक लड़की मिली, बहुत सुंदर, उसका नाम मैना था। उसे वह लड़की बहुत अच्छी लगी। उसके साथ उसकी मेले में ही मुलाकातें शुरू हुई। मेला खत्म हुआ, वह लड़की चली गई। उसके कुछ समय बाद शिव कुमार बटालवी उसके गांव, उसके शहर जा पहुंचा उसका पता लेने के लिए, मगर किस्मत ने उसे यहाँ एक बहुत बड़ी चोट पहुंचानी थी। वहां पहुंचकर उसके दिल पर जैसे वज्रपात हुआ, उसे बहुत बड़ी चोट पहुंची। उसे बताया गया कि वह लड़की मैना कुछ समय पहले मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। मियादी बुखार के कारण वह इस जीवन को छोड़कर चली गई। बड़ी चोट थी शिव कुमार बटालवी के लिए। उसका दिल टूट गया, वह बहुत उदास हो गया। मैना उसका पहला प्यार था और उसे इतनी बड़ी चोट पहुंच गई। रोग बन के रह गया। वह उसके गम में कविताएं लिखने लगा, उदासी की कविताएं, गम की कविताएं। प्यार तेरे शहर दा। कुछ समय बाद उसे फिर इश्क हुआ एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लड़की से। उसकी सुंदरता के बारे में शिव कुमार लिखता है, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। वह लड़की उसके दिलो दिमाग पर छा गई। शिव कुमार उस लड़की के साथ हसीन सपनों के संसार में खो गया।
आने वाले जीवन के बारे में ना जाने कैसे कैसे सपने संजोने लगा। मगर अफसोस शिव लिखता है, मैनू तेरा शबाब लै बैठा, रंग गोरा गुलाब लै बैठा। मैनू तेरा शबाब ले बैठा। शिव ने जब उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उस लड़की ने बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया। इनकार क्यों किया इसका कारण कोई नहीं बता सकता। हो सकता है उस लड़की को एक कवि, एक साधारण से कवि के साथ अपने जीवन में वह सपने, वह सुख के साधन ना दिखाई दिए हों जिसकी वह कामना करती थी। जो भी था, उस लड़की ने शिव कुमार बटालवी के प्यार को ठुकरा दिया और वह इस देश को छोड़कर अमेरिका चली गई। अगर इंडिया में होती तब भी अलग बात थी, कभी ना कभी कोई मुलाकात हो सकती थी, कभी उसके दर्शन दीदार हो सकते थे। मगर उन दिनों कोई मोबाइल फोन, कोई वीडियो कॉलिंग तो थी नहीं। वो अमेरिका जाकर बस गई। शिव कुमार अपनी कविता में एक जगह लिखता भी है, एक उडारी ऐसी मारी मुड़ वतनी ना आया। यानी कि एक बार वो इस देश को छोड़कर चली गई तो बाद में कभी वापस नहीं आई। ऐसा नहीं कि शिव कुमार बटालवी के जीवन में लड़कियों की कोई कमी थी, वह चाहता तो उसे भूल भी सकता था। मगर एक गाना है ना, जो तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। तो ऐसा ही शिव कुमार बटालवी के साथ हुआ। उसे सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ था उसके पास, मगर उसे कमी थी उस प्यार की, उस मोहब्बत की, उस लड़की की। शराब तो शिव कुमार बटालवी पहले भी पीता था, शराब का शौकीन तो वो था ही, मगर इस टूटे हुए प्यार ने, टूटे हुए इश्क ने शराब की लत को और बढ़ा दिया। वह दिन में भी शराब पीने लगा। उसने छुपाया नहीं, अपनी कविता में भी लिखा है, मैनू जद भी तुसी हो याद आए, मैनू जद भी तुसी हो याद आए, दिन दिहाड़े शराब लै बैठा। दिन दिहाड़े शराब ले बैठा। कहते हैं ना, दिन तो कट जाता है मगर रात का समय, छोटा सा भी दुख होता है, छोटी सी टेंशन होती है, वो रात को कितनी बड़ी हो जाती है, कितनी बड़ी दिखाई देती है। चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो, किसी के सामने भी जो कष्ट होता है, छोटा सा कष्ट भी होता है, छोटी सी टेंशन भी होती है, रात को वह बहुत भयानक रूप ले लेती है। ऐसा ही शिव कुमार बटालवी के साथ भी हुआ। रातों को जागता, उसको याद करता, कविताएं लिखता। आप उसके मन की पीड़ा का सहज अंदाजा लगा सकते हैं। गमादी रात लम्बी, गमादी रात लंबी है या मेरे गीत लंबे ने। शिव कहता है, पता नहीं ये गमों की, दुखों की रात इतनी लंबी है या जो मैं ये गीत लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ, ये बहुत लंबे हैं। न पैड़ी रात मुकदी, ना तो ये भयानक रात खत्म हो रही है और ना ही जो मैं यह गीत, कविताएं लिख रहा हूँ, ये खत्म हो रही है। ना मेरे गीत मुकदे। एक और दुखद पहलू था शिव कुमार बटालवी के लिए कि वह लड़की जो उसे छोड़कर अमेरिका चली गई, उसकी खबर उसे मिलती रहती। बीते जान पहचान वाले उसकी खबर, उसके समाचार उसे देते रहते। उसे पता लगता रहता कि अब वह लड़की अमेरिका में एक लड़के से इश्क कर रही है। अब उस लड़की की उस लड़के से शादी हो गई है। अब वह लड़की एक बच्चे की मां बन गई है। तो शिव यह जब सुनता, ऐसे समाचार सुनता, तो ऐसे तड़पता जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। वो उसकी तड़प, उसके पीड़ा का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। आप देखिए कैसे कैसे शब्द पंजाबी लिटरेचर में, पंजाबी
कविताओं में, गानों में आज तक शायद ही किसी ने इतने गंभीर, इतने गहरे शब्दों का इस्तेमाल किया हो। मैं एक शिकरा यार बनाया, मैं एक शिकड़ा याद बनाया, चोरी कुट्टा ताओ खांदा नहीं, असा तंदा मास खवाया। तायो खांदा नहीं, यानी कि मैंने एक शिकारी पक्षी को अपना याद बना लिया है। उसे मैं चाहे जितनी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें दूं खाने के लिए, वो कुछ नहीं खाता। वह आखिर में मैंने अपने तन का, अपने मन का मांस उसे खिलाया। कितनी पीड़ा, कितना दुख है उसके इस गीत में। वैसा तंदा मांस खवाया। 1967 में शिव कुमार बटालवी की शादी हुई, उसके 2 बच्चे भी हुए। जहां तक मैं समझता हूं, इसके बाद शिव कुमार बटालवी के जीवन में शायद ठहराव आ जाता, उसके कुछ शांति का समय शायद उसे मिल जाता, शायद वह कुछ सुख के पल देख लेता, मगर तब तक समय हाथ से निकल गया था। बहुत देर हो चुकी थी। शराब की आदत ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। दिन दिहाड़े शराब ले बैठा। बटालवी को एक चोट लगनी बाकी थी। यह चोट मन को नहीं, तन को लगनी थी। शिव कुमार बटालवी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी थी, वह बहुत मशहूर हो चुका था। उसकी इसी पॉपुलैरिटी को देखकर इंग्लैंड की पंजाबी कम्युनिटी ने और इंडियन कम्युनिटी ने उसे वहां इनवाइट किया, उसे वहां बुलाया। वहां शिव को बहुत मान सम्मान मिला। समाचार पत्रों में मेन पेज पर उसकी फोटो छापी गई, उसकी खबरें छापी गई, यहां तक कि बीबीसी ने उसका इंटरव्यू भी लिया। मगर सब लोग समझ चुके थे कि शिव कुमार बटालवी की कमजोरी क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। वह जिस भी पार्टी, जिस भी महफिल में जाता, उसका स्वागत होता शराब, विस्की के पैग से। सब जानते थे शिव कुमार पैग पीकर महफिल की रौनक को चार चांद लगा देता है। उसकी कविताएं, उसके गीत महफिल में जान डाल देते हैं, महफिल को रंगीन बना देते हैं। अपनी महफिल को रंगीन बनाने के लिए वो शिव कुमार को पैग पर पैग पिलाते रहे। कहते हैं रात के 2-2, 2:30 बजे तक वो पार्टियां चलती रहती। शिव गीत, कविताएं सुनाता रहता, पैग पर पैग चलते रहते। 2-2:30 बजे सोकर शिव को सुबह लेट उठने की आदत नहीं थी। वो सुबह 5, 5:30 बजे फिर उठ जाता और उठने के बाद उसका पहला काम होता विस्की का, स्कॉच का पैग लगाना। कुछ महीने बाद जब शिव कुमार इंग्लैंड से लौटा तो समझो सब कुछ समाप्त हो चुका था। वक्त हाथ से निकल गया था। उसके लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। वह चंडीगढ़ आ गया क्योंकि वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वह सर्विस करता था। रंग गोरा गुलाब ले बैठा। अब थी जीवन की असली परख। आप भी इस बात को याद रखना अपने जीवन में। अब उसके साथ वो जिनके लिए उसने कविताएं लिखी थी, गीत लिखे थे, उसके साथ कोई नहीं था। वो महफिलें, वो रौनकें, वो साथी, वाह वाह करने वाले लोग अब उसके साथ कोई नहीं था। उसके साथ था तो केवल उसकी पत्नी। उसकी पत्नी उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में वहां उसको एडमिट करा दिया। कुछ समय बाद जब हालत और बिगड़ने लगी तो अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया उसकी पत्नी ने। अब उसकी पत्नी उसके साथ रहती, उसकी देखभाल करती। मगर शिव कुमार बटालवी किसी हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहता था। डॉक्टरों की राय के विपरीत, उनकी एडवाइस के विपरीत शिव कुमार बटालवी ने उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया। वहां से वो डिस्चार्ज होकर वापस आ गया बटाला में, अपने गांव में। अब शिव कुमार के पास ना तो पैसे थे, वो अस्पतालों में खर्च हो चुके थे, न उसके पास दोस्त थे, न उसके पास महफिलें थी। यहां तक कि वह इतना
वीक हो चुका था, इतना कमजोर हो चुका था कि वह कविताएं भी नहीं लिख सकता था, गीत भी नहीं लिख सकता था। वह अकेला चारपाई पर पड़ा रहता, सोचता रहता, अपने बच्चों को देखता रहता, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके भविष्य के बारे में चिंता करता रहता। क्या कर सकता था वो? शिव कुमार बटालवी का बेटा उन दिनों बहुत छोटा था। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि वह जब स्कूल में जाता था, स्कूल की छत से उनका घर की छत दिखाई देती थी और वह देखता था कि उसके पिताजी चारपाई पर धूप सेक रहे हैं, अकेले एकांत में। तो ऐसे थे शिव कुमार बटालवी के आखिरी दिन। कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम, और यह बिल्कुल सच भी है। शिव कुमार के साथ अब कोई नहीं था, कोई उसका हालचाल पूछने, बहुत कम लोग उसका हालचाल पूछने आ रहे थे। उसका साथ दे रही थी उसकी पत्नी। जीवन की अटल सच्चाई है, आप चाहे कितने पॉपुलर क्यों ना हो, आपके हजारों लाखों करोड़ों फैन क्यों ना हो, आपके लाखों सब्सक्राइबर क्यों ना हो, लाखों फॉलोवर क्यों ना हो, आपको चाहने वाले लाखों क्यों ना हो, मगर जब आप मुसीबत में होंगे, जब आप किसी कष्ट में आएंगे, तो आपका साथ देगा केवल आपका परिवार या चंद दोस्त, चंद रिश्तेदार। शिव कुमार बटालवी, जिसे महफिलों की रौनक कहा जाता था, अब चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। ए मेरा गीत किसे ना गाना। शिव बटालवी लिखते हैं, ए मेरा गीत किसे ना गाना, ए मेरा गीत मैं आपे गा के भल के ही मर जाना। यानी कि मैं यह गीत गाकर कल को ही मैंने मर जाना है। मेरा गीत मैं आपे गा के भल के ही मर जाना। कहते हैं मौत से एक दिन पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो किसी डॉक्टर की कोई दवाई पड़ी हो, कोई शीशी पड़ी हो तो वह भी मुझे दे दो, मुझे पिला दो। कल को मेरे मरने के बाद कोई डॉक्टर ये ना कहे कि ये तभी मर गया क्योंकि इसने मेरी दवाई नहीं ली थी। और सचमुच दूसरे दिन वह महान कलाकार इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा।